हजारों साल पहले की दुनिया, जहां एक अजीब सा क्रीचर जो इंसान जैसा दिख रहा है एक ऊंची जगह पर खड़ा है। हाथ में एक पॉट उठाकर वो उसका लिक्विड पीता है। जैसे ही वो अंदर जाता है उसका पूरा शरीर अंदर से जलने लगता है। धीरे धीरे उसका हर हिस्सा अलग होता जाता है और कुछ ही देर में उसकी बॉडी टुकड़ों में बिखरकर समुद्र में गिर जाती है। उस जगह एक स्पेसशिप भी दिखाई जाती है। शायद ये क्रीचर इसी स्पेसशिप से यहाँ आया था और अब ये स्पेसशिप वापस जा रही है। लेकिन जाने से पहले उस क्रीचर के बॉडी पार्ट्स पानी में घुलने लगते हैं और वहाँ एक अजीब बदलाव दिखाई देता है। धीरे धीरे इंसान के डीएनए जैसा कुछ तैयार होने लगता है और ये बताया जाता है कि इंसानी जीवन की शुरुआत यहीं से हुई थी। तभी सीन बदलता है और हम 1989 के स्कॉटिश पहाड़ों में पहुंचते हैं। वहाँ एक केव के अंदर दो आर्कियोलॉजिस्ट एलिजाबेथ और उसका हस्बैंड चार्ली कुछ पुराने ड्राइंग्स ढूंढ निकालते हैं। वहाँ एक तस्वीर दिखाई जाती है जिसमें एक इंसान जैसा दिखने वाला क्रीचर अपने भगवान की पूजा कर रहा है। लेकिन ये क्रीचर आम इंसान से ज्यादा बड़ा है और अपने हाथ से आसमान की तरफ इशारा कर रहा है जिसमें 3 अलग अलग प्लैनेट्स दिख रहे हैं। जैसे ही एलिजाबेथ इस ड्राइंग को देखती है उसके इमोशंस जाग उठते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसने वो चीज पाली हो जिसे वो सालों से ढूंढ रही थी। यहीं से कहानी एलिजाबेथ के बचपन में चली जाती है। वहाँ दिखाया जाता है कि वो हमेशा हर चीज का जवाब ढूंढने की कोशिश करती रहती। इंसान को किसने बनाया, हम इस दुनिया में कैसे आए, लोग अलग अलग धर्मों में क्यों बंटते गए और अलग अलग भगवानों को क्यों मानने लगे। फिर सीन 1989 से सीधा 2193 में शिफ्ट होता है जहां एक बहुत बड़ा स्पेसशिप दिखाई देता है, प्रोमीथियस। ये शिप अपने मिशन पर निकल चुका है जिसमें कुल 17 क्रू मेंबर्स हैं जिनमें एलिजाबेथ और चार्ली भी शामिल हैं। लेकिन एक और शख्स है जो बिल्कुल इंसान की तरह दिखाई देता है लेकिन असल में वो एक एआई रोबोट है, डेविड। उसे वेलन कॉर्पोरेशन ने बनाया है जो इस स्पेसशिप को बनाने वाली कंपनी है और इस कंपनी का सीईओ है एक पावरफुल आदमी, पीटर वेलन। उसने इस मिशन पर पूरा पैसा लगाया है ताकि एक ऐसी सच्चाई सामने आए जो आज तक किसी ने नहीं देखी। स्पेसशिप के अंदर सारे क्रू मेंबर्स अपनी स्लीपिंग चेंबर में सो रहे हैं क्योंकि ये एक लंबी जर्नी है। लेकिन डेविड जो एक रोबोट है इस स्पेसशिप की देखभाल कर रहा है, सब कुछ मॉनिटर कर रहा है और शायद कुछ ऐसा जानता है जो बाकी किसी को नहीं पता। कुछ देर बाद स्पेसशिप में अचानक एक अलार्म बजता है। यह सिग्नल देता है कि वो अपने डेस्टिनेशन के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। उनका मंजिल एक प्लैनेट है जो अब सामने दिखाई दे रहा है। जैसे ही स्पेसशिप प्लैनेट के करीब पहुंचती है क्रायो स्लीप चेंबर्स ओपन होने लगते हैं और सारे क्रू मेंबर्स धीरे धीरे जागने लगते हैं। क्रायो स्लीप एक ऐसा एडवांस्ड स्लीपिंग सिस्टम है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स सालों तक बिना उम्र घटे सो सकते हैं। इतनी लंबी नींद के बाद जागने पर उनका शरीर थोड़ा वीक हो जाता है लेकिन थोड़ी देर में सब नॉर्मल फील करने लगते हैं। यहाँ एक लड़की दिखाई जाती है, मेरेडिथ, जो इस मिशन की इंचार्ज है। इस स्पेसशिप पर हर इंसान को उसकी बात माननी होगी। मेरेडिथ पीटर वेलन की बेटी है जो इस पूरी मिशन का मालिक है। फिर मेरेडिथ सबको 2 लोगों से इंट्रोड्यूस करवाती है, एलिजाबेथ और उसके हस्बैंड चार्ली, जो वही साइंटिस्ट हैं जो 1989 में माउंटेन केव में पुरानी ड्राइंग्स ढूंढ रहे थे। अब उनका सपना पूरा होने वाला है लेकिन जो आगे होने वाला है उसके लिए शायद कोई भी तैयार नहीं है। एलिजाबेथ और चार्ली वो लोग थे जिन्होंने इस प्लैनेट का पता लगाया था। वेलन कॉर्पोरेशन ने उनके इस मिशन के लिए